अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू डिनर टुनाइट। आज जो हम डिनर में बनाने जा रहे हैं वो बहुत ही कोई स्पेशल हम डिश बना रहे हैं और वो हम बना रहे हैं दम का कीमा। उसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि मुझे तकरीबन 1 किलो मैंने हाथ का जो है कीमा लिया है। आप मटन भी ले सकते हैं, बीफ भी ले सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। ये ग्रेटेड कोकोनट है जिसको मैंने बहुत अच्छा सा भून लिया, आप देख सकते हैं। इसके अलावा 2 टेबल स्पून खशखाश है, इसको भी मैंने भून लिया है। और ये तकरीबन 10 के करीब बादाम लिए हैं, इनको भी भून लिया हल्का सा। अब ये जो तीनों चीज़ें ड्राई फ्रूट्स हैं, ये जो खशखाश है, ये ग्रेटेड कोकोनट है और ये जो हमारा बादाम है हमारे, इनको हम थोड़ा सा पानी मिला के पेस्ट अच्छा सा बना लेंगे। अच्छा, इसके अलावा मैंने हाफ कप के करीब बेसन लिया था जिसको मैंने अच्छी तरीके से भून लिया था। इसको लास्ट में ऐड करेंगे। लास्ट में इसलिए ऐड करेंगे क्योंकि जब हम बिल्कुल पपीता इसको लगा देंगे तो ये स्कैटर्ड हो जाएगा, बिखर जाएगा। तो इसको बाइंड करने के लिए जो हमें चीज़ रिक्वायर्ड है वो बेसन है, इसको मैंने भून लिया है। इसके अलावा 2 to 3 टेबल स्पून पपीता, मैंने कच्चा पपीता लिया, इसको मोटा मोटा मैंने इसको पेस्ट बना सकते हैं आप। इसके अलावा 2 टेबल स्पून से 3 टेबल स्पून नींबू हमें चाहिए। ये मैंने धनिया, पुदीना और हरी मिर्च जो है मैंने मोटा मोटा इसको चॉप कर लिया है। ये दरमियानी साइज की प्याज थी जिसको लाल कर लिया है। ये आप देख सकते हैं कि ये तकरीबन 1 पाव दही मैंने ली थी जिसमें से पानी निकाल के ये गाढ़ा सा पेस्ट हमने बना लिया, पेस्ट हासिल हो गया हमें। ये ज़ीरा और जो हमारा साबित धनिया था उसको मैंने भूना और उसको मोटा मोटा पीस लिया। गार्निशिंग के लिए हमें लेमन और हरी मिर्च रिक्वायर्ड है। इसके अलावा हम सबसे लास्ट में डालेंगे ये कबाब चीनी का पाउडर लिया। मैंने कबाब चीनी को क्या किया, मैंने इसको ब्लेंडर में डाल के हमने इसको पीस लिया। इसके अलावा 5 से 6 अदद इलायची, ये लास्ट में जाएगी। इसके अलावा हम मसाले देख लेते हैं, वो बहुत ही हमारे कोई ट्रेडिशनल किस्म के मेजर मसाले हैं जो आम घरों में भी हमारे यहाँ होते हैं। ये तकरीबन 1.5 टेबल स्पून मैंने लाल मिर्च लिए, 2 टेबल स्पून मैंने धनिया पाउडर, 1.5 टेबल स्पून मैंने लिया है ये नमक, 1 टीस्पून मैंने हल्दी ली है, ये 1 टीस्पून काली मिर्च ली है, ये 1 टीस्पून के करीब मैंने ये जो है गरम मसाला पाउडर लिया है। अच्छा, अब करना क्या है, हमें पपीता लगाना है, 2 से 3 टेबल स्पून है ये। जब हम अपने सारे इंग्रेडिएंट्स शामिल करते हैं, सबसे पहले हमने अदरक लहसुन, सही है, फिर हमारा जो पेस्ट था ड्राई फ्रूट्स का वो ये पेस्ट शामिल कर दिया। इसके अलावा हमारे तमाम मसाले, ये हमने तमाम इंग्रेडिएंट्स जो हमारे स्पाइसेस थे वो शामिल कर दिया। दही हमारी, ये देख सकते हैं मलाई जैसी दही हमारी, धनिया और हरी मिर्च, पुदीने का जो हमने मोटा मोटा इसको पीस लिया था वो, ज़ीरा, साबित धनिया जो भून के हमने पीस लिया था वो, ठीक है, ये शामिल कर दिया। इसके अलावा मैं जो है पपीता ये ऐड करने लगी हूँ, ये पपीता शामिल कर दिया। अब प्याज सबसे आखिर में ऐड करेंगे जब हम सारे मसाले को मिक्स कर लेंगे, ठीक है, वरना वो अच्छी सी एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। चलें जी, देखें ये हमारी मिक्सिंग हो चुकी है स्पाइसेस वगैरह की। अब हम प्याज इस पॉइंट पे शामिल कर रहे हैं। अगर हम पहले प्याज शामिल कर लेते तो वो अच्छी सी जो स्पाइसेस हमारे वो एब्जॉर्ब नहीं होते। तो प्याज तो हमेशा एंड में जो है हम ऐड करेंगे। और यकीन जाने इसी वक्त जो है इस कीमे में से जो ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है ना, वो तो वही औसम है। तो जी ये आप ज़रूर बकरा ईद में जब आप डिफरेंट डिशेस बना रहे होंगे तो उसमें से ये डिश भी बनाइएगा, यकीन जाने बहुत मज़ा आएगा। चलें जी, मेरी बहुत अच्छी सी मैंने जो ये मैरिनेट करने के लिए अब मैं इसको रख रही हूँ बहुत अच्छा सा जी। ये हमने मसालों को इसमें डिज़ोल्व करवा दिया है, ठीक है। अब हम इसको तकरीबन 2 to 3 आवर्स मैरिनेशन के लिए रखेंगे और आफ्टर मैरिनेशन फिर देखें फर्दर प्रोसीजर क्या करते हैं जी। अब हम अपना जी ये जो हमने दम का कीमा था वो बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने 1 कप ऑयल ले लिया है, ठीक है। इसके बाद मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज ली है जिसको हम ब्राउन करेंगे प्याज को पहले,
फिर हम इसमें कीमा शामिल करेंगे। तो प्याज को सबसे पहले हम करते हैं ब्राउन, फिर इसमें कीमा शामिल करते हैं। चलें जी, देखें प्याज हो गई है हमारी ब्राउन। अब इसमें हम कीमा करेंगे शामिल। ये देख सकते हैं आप, ज़बरदस्त सा कीमा ये हमारा मैरिनेट हो चुका है। हमने 2 से 3 घंटे इसको रखा था फॉर द मैरिनेशन। और इसमें से इसी वक्त जबकि कच्चा है, इसमें इतनी ज़बरदस्त खुशबू कोई आ रही है ना, ज़बरदस्त ही आ रही है। इसको हमने शामिल कर दिया। चलें, अब इसको जब तक जाहिर है कि इसमें से पानी थोड़ा सा रिलीज़ होगा तो तेज़ चूल्हे पे हम इसको थोड़ा सा भून लेंगे। तो हम चूल्हा करते हैं तेज़ और इसको ज़रा भूनते हैं ताकि ये डिहाइड्रेट हो जाए, इसमें से पानी ज़रा इसमें रिमूव हो जाए। क्योंकि जब ये पानी रिलीज़ करेगा, इसमें हमने दही डाला था और जो हमने खशखाश का पेस्ट, खशखाश और हमारा ग्रेटेड कोकोनट था और दूसरी चीज़ हमारी थी बादाम। उसका जो हमने पेस्ट बनाया था उसके अंदर भी आपको पता है कि मैंने 1/4 के करीब उसमें 1/4 जो है कप के करीब मैंने उसमें पानी शामिल किया था। तो जाहिर है कि ये पानी रिलीज़ कर रहा है। आप देख सकते हैं कि इस मोमेंट पे भी इसकी बड़ी ज़बरदस्त सी जो है, ज़बरदस्त सा जो है ना इसका कलर है। तो हम इसको तेज़ चूल्हे पे अभी तकरीबन 3 से 4 मिनट इसको हम भून लेते हैं अच्छा सा। फिर हम चूल्हे को स्लो करेंगे और जब इसका पानी हमारा जो है ड्राई हो जाएगा तो स्लो करेंगे और 30 मिनट के लिए इसको कवर करके पकाएंगे। चलें जी, ये देखें मैंने हाई फ्लेम के ऊपर इसको भून लिया है और काफ़ी पानी इसने रिलीज़ किया है। अच्छा, बड़े हेल्दी से इंग्रेडिएंट्स इसमें हमने डाले हैं, जैसे कि बादाम है और ग्रेटेड कोकोनट है और हमारा जो है आलमंड था। तो आप देख सकते हैं कि ऑयल भी इसमें सरफेस पे आ चुका है। अब मैं क्या करूँगी, मैं चूल्हे को तकरीबन लो टू मीडियम फ्लेम रखूँगी क्योंकि अभी इसमें काफ़ी पानी है तो ये अपने ही पानी में पकेगा भी। ठीक है, इसका मैं करती हूँ लिड कवर। मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको रखते हैं ताकि ये अच्छा सा जी, वैसे तो ये गल ही गया क्योंकि हमने इसमें पपीता भी लगाया था। तो ये 30 मिनट्स के करीब तक हम इसको 30 मिनट्स तक हम इसको जी हल्के चूल्हे पे रखते हैं। चलें जी, ये देखें 30 मिनट्स हो चुके हैं। ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है, आप देख सकते हैं भून चुका है ये। अब इस पॉइंट पे मैंने ये हमारी कबाब चीनी जो मैंने पीसी थी और इलायची शामिल कर रहे हैं। ठीक है, इसको हमने थोड़ा सा भून लेते हैं 1-8 मिनट। ये देखें जी, इसको हमने 1-8 मिनट भून लिया है। अब इसके अंदर अब हम बेसन शामिल कर रहे हैं जो हमने भूना था ताकि ये यकजा हो जाए, सारे कीमा जो है यकजा हो जाए हमारा। ठीक है, हम देख लेते हैं कि हमें कितना रिक्वायर्ड है। मुझे लग रहा है कोई ऐसे जितना ज़्यादा मुझे रिक्वायर्ड नहीं है। तो मेरा जो ये कीमा जो हमने बनाया है इसमें ज़्यादा पानी नहीं है, आप देख सकते हैं। और ये काफ़ी यकजा हो चुका है, स्कैटर्ड नहीं है। आप देख लीजिएगा कि अगर आपको फील हो कि बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड बिखरा बिखरा सा लग रहा है तो आप मज़ीद बेसन इसमें शामिल कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इट इज़ एनफ। ये करीब समझें कि 3 टेबलस्पून भुना हुआ जो बेसन था वो मैंने इसमें शामिल किया है और मुझे ये एनफ लग रहा है। अब मैंने इस पॉइंट पे मैंने इसको भून लिया है। अब इस पॉइंट पे जो है मैं इसमें लेमन शामिल कर देती हूँ। अब इसको हमने थोड़ा सा स्टर कर देते हैं ताकि अच्छा सा फ्लेवर इसके अंदर आ जाए। चलें, इसको हम डिश आउट करते हैं। ये देखें जी, हमारा मज़ेदार सा दम का कीमा तैयार है। आप इसका लुक चेक करें, बहुत ही ज़बरदस्त सा ये बन के तैयार हुआ है। मुझे उम्मीद है कि आप बकरा ईद पे ज़रूर ट्राई करेंगे और अपने फीडबैक से ज़रूर मुझे आगाह करिएगा कि कैसा बनाया आपने। ठीक है, इसके अलावा आप इसमें कोयले का धुआं देंगे, स्मोक उसकी बहुत ज़बरदस्त होती है। आप चाहें तो वो कोयले का धुआं दें, उसमें भी काफ़ी अरोमा इसके अंदर आ जाएगा। टेस्ट तो खैर इसका है ही ज़बरदस्त। चलें जी, अब इसको हम गार्निश कर लेते हैं लेमन से। ठीक है, लेमन से आप गार्निश करिएगा इसको। ज़बरदस्त इसकी गार्निशिंग हमने कर ली इसकी। और ये देखें जी, गार्निशिंग हो गई हमारी लेमन से। इसके अलावा आप इसको हरी मिर्च भी ऊपर डाल सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त लगता है। अच्छा, आप प्याज अनियन भी आप डाल सकते हैं।
उसको रिंग टाइप का काट के आप वो भी उसको भी सर्व कर सकते हैं इसके साथ। तो उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। फीडबैक से ज़रूर आगाह करिएगा। ईट हेल्दी, स्टे पॉजिटिव। अल्लाह हाफिज़।